हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। गुडविल के लिए स्पेशली क्वेश्चन है ये। XYZ 3 पार्टनर हैं पहले से 5:3:2 में। इसमें X की मृत्यु हो जाती है और ये लोग अपना प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो भी चेंज कर लेता है। अब ये लोग इक्वली बांटेगा, तो गेनिंग रेशियो निकालना यहाँ मस्ट हो जाएगा। X, Y and Z 5:3:2। न्यू रेशियो ऑफ Y and Z 1:1। गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। Y इज इक्वल टू 1/2 माइनस 3/10। 2/10। Z इज इक्वल टू 1/2 माइनस 2/10 3/10। गेनिंग रेशियो ऑफ Y and Z इज इक्वल टू 2/10 अनुपात 3/10 इज इक्वल टू 2:3। फर्म्स टोटल गुडविल इज इक्वल टू 50,000। X शेयर ऑफ गुडविल 50,000 गुने 5/10 25,000। वाइज गेन 25,000 गुने 2/5 10,000। जेट्स गेन 25,000 गुने 3/5 15,000। इसका जर्नल एंट्री हम क्या बनाएं? गेनिंग पार्टनर्स, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, DR2 रिटायरिंग डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। एग्जिस्टिंग कौन है? YZ, तो वाइज कैपिटल अकाउंट DR, जेट्स कैपिटल अकाउंट DR टू X कैपिटल अकाउंट। दस 10,000 15,000 25,000। being X share of goodwill
created to Y and Z's capital account in their gaining ratio of 2:3। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। अब 8, 9, 10 आप इसी पे करेंगे, बनाएंगे। अब हम 11 देखते हैं। 11 देखते हैं। इसमें 2-3 चीज़ है। गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, पहले से लॉस है अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस, उसको कैसे बांटेंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस भी है। तो जर्नल एंट्री बनाने हैं इसमें। फर्म की कुल ख्याति, $3,80,000 है। मानव, नाथ और नारायण 3 पार्टनर इसमें। नाथ की मृत्यु होती है 30 सितंबर को और इसका साल अप्रैल से मार्च वाला है। लाभ हानि का अनुपात इन लोगों का 1:2:1 है। तो नाथ शेयर ऑफ गुडविल $3,80,000 गुने दो बटा 4, 1,90,000। गेनिंग रेशियो इन लोगों का कितना होगा, रेशियो ऑफ मानव एंड नारायण पहले से तीनों का लाभ हानि का अनुपात है 1:2:1। इसमें से 2 चला गया तो बचा 1:1। तो नया लाभ हानि का अनुपात भी 1:1 होगा और गेनिंग रेशियो भी 1:1 होगा। अब आते हैं नंबर ऑफ मंथ्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ ईयर, साल के शुरुआत से, टिल डेथ ऑफ नाथ।
कब डेथ हुआ इसका? 30 सितंबर को। फ्रॉम अप्रैल टू सितंबर 6 मंथ, 6 महीना समय हुआ। अब औसत लाभ के आधार पर करना है इसका वैल्यूएशन। लास्ट 5 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट, ये निकालना नहीं है एवरेज प्रॉफिट, निकाल कर दिया हुआ इस क्वेश्चन में 90,000। तो अनुमानित लाभ कितना होगा? 90,000 मेरा पूरे साल का हुआ, 6 महीना का लाभ अनुमानित लाभ होगा। 6 मंथ है, साल के शुरू से लेकर मृत्यु की तारीख तक का समय। 90,000 गुने 6/12 45,000। अब इसमें नाथ का हिस्सा हम निकालते हैं। नाथ शेयर इन एस्टिमेटेड प्रॉफिट 45,000 गुने 2/4 22,500। तो पहले से जो लाभ है हमारे पास, $30,000 का डेबिट बैलेंस है पहले से। एक उसको बांटना है, गुडविल का लेखा करना है और एस्टिमेटेड प्रॉफिट का लेखा करना है। ये एंट्रीज हमें बनाने हैं, जर्नल एंट्रीज। तो पहले पुराने लाभ को हम बांट लेते हैं। नहीं, 30,000 का डेबिट बैलेंस था, मतलब लॉस था। ये लॉस को बांटेंगे सभी साझेदारों में। ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR, मानव कैपिटल अकाउंट DR, नाथ्स कैपिटल अकाउंट DR, नारायण्स डेबिट बैलेंस। प्रॉफिट एंड लॉस का DR बैलेंस मतलब लॉस होता है, CR बैलेंस मतलब प्रॉफिट होता है। तो लॉस जब भी बांटना हो, कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट होगा। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना रुपया की हानि है? 30,000 का लाभ हानि खाते में डेबिट बैलेंस है। तो इसे हमें 1:2:1 में बांटना है, 4। तो 7,500, 15,000, 7,500, 30,000। being undistributed loss debited to partners capital account in the ratio of 1:2:1।
चलिए, हमने अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस को बांट लिया। अब हम एस्टिमेटेड प्रॉफिट का एंट्री बनाते हैं। पीएल सस्पेंस अकाउंट डीआर टू डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, मतलब नाथ्स कैपिटल अकाउंट, टू नाथ्स कैपिटल अकाउंट। कितना आया है गुडविल में हिस्सा नाथ का? 1,90,000। अब 1,90,000 को गेनिंग रेशियो में बांटना है। नहीं सॉरी, पीएल सस्पेंस में इसका हिस्सा कितना आया है? 22,500। 22,500 being not share in estimated profit credited to his कैपिटल अकाउंट। चलिए, अब गुडविल का एंट्री हम यहाँ बना देते हैं। गुडविल का क्या एंट्री होगा? एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो एग्जिस्टिंग पार्टनर कौन है मेरा? एग्जिस्टिंग पार्टनर मानव, नाथ और नारायण में नाथ की मृत्यु हो जाती है तो मानव और नारायण है, तो इसका एंट्री बनेगा मानव कैपिटल अकाउंट डीआर नारायण्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू नाथ्स कैपिटल अकाउंट। 1,90,000 गुडविल में नाथ का हिस्सा है। एक 1,90,000 नाथ का गुडविल में हिस्सा है और गेनिंग रेशियो हमारा 1:1 में 2 मृत्यु होती है, 1:1 बच रहा है, यानी इक्वल। तो बराबर बराबर इसको बांटेंगे। $95,000 $95,000 being Nath's share of goodwill debited to Mano and Narayan's capital account in their equal गेनिंग रेशियो। तो 3 चीज़ का एंट्री इसमें बनाने हैं। सबसे पहले जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड या अनडिवाइडेड लॉस फॉर्म में पड़ा है 30,000 का, उसको हमने बांट दिया सभी हिस्सेदारों में। लॉस बांटने के लिए कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है, अब प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट होता है। प्रॉफिट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को बांटना होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। तो हमने बांट दिया, तीनों कैपिटल अकाउंट डेबिट करके प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट कर दिया।
उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस हमने निकाला, पिछले 5 वर्षों के औसत लाभ के आधार पर निकालना है। तो पिछले 5 वर्षों का औसत लाभ हमें नहीं निकालना, निकाल कर ही दिया हुआ है 90,000 है। अब एस्टिमेटेड प्रॉफिट कैसे निकलता है? साल के पहले दिन से लेकर मृत्यु की तारीख तक का प्रॉफिट। तो ये इस क्वेश्चन में अप्रैल से मार्च का साल है और मृत्यु 30 सितंबर को हो रही है। तो जब भी अप्रैल से मार्च का साल हो, 30 सितंबर 6 महीना पूरा होता है। तो अप्रैल से सितंबर 6 महीना हो गया। एवरेज प्रॉफिट पिछले 5 साल का 90,000 है, तो 6 महीने कितना होगा? इसका आधा हो जाएगा, 45,000। अब 45,000 में नाथ का हिस्सा कितना आया? तो 1:2:1, तो 2/4 होगा, 22,500। उसका हमने एंट्री बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट दिया, टू नाथ कैपिटल अकाउंट 22,500। अब गुडविल का एंट्री बनाएंगे। फर्म की ख्याति लिखा है इस क्वेश्चन में 3,80,000 है। अब उसमें नाथ का हिस्सा निकालिए 2/4, 3,80,000 का 2/4 मतलब आधा, 1,90,000। ये गेनिंग रेशियो में बटेगा। गेनिंग रेशियो कितना है इनका? इक्वल न्यू रेशियो गेनिंग रेशियो दोनों यहाँ पर इक्वल है, क्योंकि न्यू रेशियो क्वेश्चन में अलग से एक्स्ट्रा अलग से नहीं दिया गया है, इसलिए ऐसे प्रश्नों में न्यू रेशियो गेनिंग रेशियो दोनों एक ही होते हैं। तो 1:2:1 में से 2 की मृत्यु हो जाती है, तो 1:1 बचा, यानी इक्वली बांटना है गुडविल। तो गुडविल का एंट्री क्या बनता है? एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। एग्जिस्टिंग पार्टनर कौन कौन है इसमें? कौन कौन किस किस की मृत्यु नहीं हुई? तो मानव और नारायण है। आज डिसीज्ड पार्टनर कौन है? मृत्यु किसकी हुई? नाथ की। तो मानव कैपिटल अकाउंट DR, नारायण कैपिटल अकाउंट DR, टू नाथ कैपिटल अकाउंट। 1,90,000 को इक्वल रेशियो आधा आधा में बांट दिया हमने। तो ये 3 एंट्री है इसमें। क्वेश्चन नंबर 11 भी आप समझ लें, वो आप ही को बनाने हैं। कैसे बनाने हैं उसे? उसमें 3 पार्टनर हैं, सीता, रीता और गीता। 4:3:1 में लाभ हानि बांटते हैं। साझेदारी संलेख की शर्तों के अनुसार किसी साझेदार की मृत्यु होने पर ख्याति का मूल्यांकन उसकी मृत्यु के पूर्व पिछले 3 पूरे वर्ष के साझेदारों की पूंजी खाते में क्रेडिट किए गए शुद्ध लाभ के 50% पर किया जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग बना चुके थे पीछे। क्वेश्चन नंबर 5 उसी तरह से है ये, यानी पिछले 3 सालों में कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट में जितना हिस्सा क्रेडिट हुआ है उसका आधा गुडविल का वैल्यूएशन होगा। तो मृत्यु से पूर्व पिछले 3 सालों में। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि 2014, 2015, 2016 और 2017, 17 तो 2 बार दे दिया, लेकिन एक 16 है उसमें। 2016, 2017, 2018, 1, 2, 3, 4 या 5 साल का लाभ दिया हुआ है। तो हमें 5 सालों से मतलब नहीं है, पिछले 3 वर्ष, यानी जब मृत्यु हुई उसके पहले वाला 3 वर्ष। 28 फरवरी 19 को मृत्यु हुई, मतलब ये कि उससे पहले कौन सा 3 वर्ष आया? 18, 17, 16। यानी हमें 14, 15 के लाभ को नहीं शामिल करना है गुडविल के वैल्यूएशन में। 16, 17, 18, 1,05,000, 30,000, 84,000। इसमें मरने वाले साझेदार को कितना हिस्सा मिला होगा आप ये निकाल लें पहले। किसकी मृत्यु हुई है? सीता की मृत्यु हुई है। तो 4, 3, 7, 1, 8, 4/8 यानी आधा होगा। तो 3 सालों में 1,05,000, 30,000, 84,000 जितना भी हो उसका आधा सीता के खाते में जमा हुआ होगा, क्रेडिट हुआ होगा, और उसका जो आधा है 50% उसके गुडविल में हिस्सा होगा। तो इस तरह से आप निकाल लेंगे। जस्ट लाइक जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 5 आपको बताया था पिछले क्लास में, वैसे ही है ये। गुडविल निकाल लेंगे। अब जो है
उस और फिर गुडविल का आप लेखा कर लेंगे 4:3:1 में 4 की मृत्यु हो जाए 3:1 न्यू रेशियो भी होगा और गेनिंग रेशियो भी होगा। तो जो भी गुडविल आए 3:1 में ये वाला एंट्री कर लेंगे, रीता कैपिटल अकाउंट दिया और गीता कैपिटल अकाउंट दिया टू सीता कैपिटल अकाउंट। अब इसमें एक चीज़ है जो नया है, आपको कंफ्यूज कर सकता है। लिखा है ऑन द डेट ऑफ सीता डेथ, सीता के मृत्यु की तारीख, बिल्डिंग वाज फाउंड अंडर वैल्यूड बाई 80,000 विच वाज टू बी कंसीडर्ड। बिल्डिंग 80,000 रुपये से कम पर मूल्यांकित पाया गया। अब देखिए, आपको कमी नहीं करनी है बिल्डिंग में, कि ऑलरेडी कम पाया गया ये लिखा होता कि आप बिल्डिंग में 80,000 से कम ही लाइए, तब होता है कि एसेट्स में डिक्रीज का एंट्री बनाना है, यानी लॉस होगा। यहाँ ये लिखा है कि बिल्डिंग 80,000 रुपये से कम पर मूल्यांकित पाया गया, जिस पर 1 मिनट सीता के मूल्यांकित पाया गया। नहीं, कमी ही करना है, सॉरी, कमी ही करना है इसमें। तो 80,000 रुपया आप बिल्डिंग की कमी का एंट्री बना लीजिएगा, और जब एसेट्स में कमी लॉस क्रिएट करता है तो 80,000 का एक ही संपत्ति है जिसमें कमी है बस, तो उतना ही लॉस होगा, उस लॉस को बांट लेना है। यही दो चीज़ें इस क्वेश्चन में 11 में। अब इसके बाद एक नया चीज़ है जो अभी तक आपको नहीं मिला था पार्टनरशिप में, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। इसको हम लोग देखेंगे। हाँ, आप आगे बनाना चाहें तो 12 तक क्वेश्चन आप बना सकते हैं, प्लस फिर 16 से बना सकते हैं, 13, 14, 15, ये मैं बताऊंगा आप लोगों को अगले क्लास में। 16 में क्या है, 20 कैपिटल अकाउंट खोलना है। तो जैसे आप रिटायरिंग पार्टनर में, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट खोलते थे, बाई बैलेंस BD, बाई गुडविल का लेखा करते थे, बाई में रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट का लेखा करते थे, बाई में रिवैल्यूएशन के लॉस का लेखा करते थे, 2 में, और तब जो आता था 2 कैश या 2 लोन में डाल देते थे। यहाँ वही सब काम करना है। यहाँ ABC में B की मृत्यु हो रही है तो बाई बैलेंस BD, B की पूंजी 60,000 लिखना है B कैपिटल अकाउंट में। फिर रिजर्व भी है, उसमें भी उसको हिस्सा देना होगा। पूंजी के अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं तो 2, 3 और 5 होगा, तो 2, 3, 5, 5, 3/10 होगा। 3600 रुपये रिजर्व में हिस्सा होगा तो बाई रिजर्व 3600 लिखिएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है इसमें। कब इसकी मृत्यु हुई है, ये अप्रैल से मार्च वाला साल है, 31/19 को, 30/6/2019 को, तो अप्रैल से जून 3 महीना होगा। इनका ओपनिंग बैलेंस पूंजी का 60,000 है, 60,000 का 12% 3 महीने का निकालेंगे, 60,000 गुने 12/100 गुने 3/12, जो भी आए बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख देना है। अब आते हैं गुडविल का वैल्यूएशन कितना हुआ, 2,40,000 फर्म का गुडविल है। अब उसमें आप B का हिस्सा निकाल लीजिएगा, 3/10 72,000 आएगा। फिर 72,000 का लेखा क्या होगा, गेनिंग रेशियो में बटेगा ये, तो 2:5 है बटेगा। इसका एंट्री क्या बनाइएगा, एज कैपिटल अकाउंट दिया और सीज कैपिटल अकाउंट दिया टू बीच, यानी बीच कैपिटल अकाउंट बाई एज कैपिटल बाई सीज कैपिटल करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस भी निकालेंगे। पिछले साल का लाभ जो है 15,000 है, 15,000 पूरे साल का लाभ है, तो 3 महीने का कितना होगा, 3750 होगा। 3750 का 3/10 जो भी आए B का हिस्सा निकालेंगे। यानी एस्टिमेटेड प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, उसमें डिसीज पार्टनर का हिस्सा कैसे निकालते हैं वो भी वर्किंग नोट में निकाल लेंगे, और वो भी कैपिटल अकाउंट बाई PL सस्पेंस लिखेंगे। यानी बाई बैलेंस BD, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाई एज कैपिटल, बाई सीज कैपिटल, बाई प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, इस सब
लिखने के बाद तब देखेंगे डेबिट साइड कितना कम हो रहा है। तो डेबिट साइड घटेगा 1,38,550। तो टू कैश या टू बीज लोन नहीं लिखना यहाँ पे, यहाँ लिखना है टू बीज एक्सिक्यूटर अकाउंट। टू कैश की जगह टू बीज एक्सिक्यूटर अकाउंट 1,38,525। तो आप ट्राई करिए, नहीं बनेगा तो मैं बताऊंगा इसको बना के, लेकिन आप कोशिश कर सकते हैं इसमें। अगले क्लास में हम लोग ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी पढ़ेंगे। आज हम लोग बेसिक कंसेप्ट का एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लाभ हानि का अनुपात में परिवर्तन। यहाँ 2-3 चीज़ें हैं। नया लाभ हानि का अनुपात आप कैसे निकालेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, गेनिंग रेशियो कैसे निकालेंगे। तो क्वेश्चन का शुरुआत सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो से ही हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ sacrificing oblique gaining ratio। यहाँ पुराना अनुपात और नए अनुपात की ज़रूरत है। पहला क्वेश्चन में सी और डी पार्टनर हैं, पुराना अनुपात इनका 2:1 है। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ सी एंड डी इक्वल टू 2:1। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ सी एंड डी, नया लाभ हानि का अनुपात ये लोग समान रूप से बांटेंगे, मतलब इक्वल बांटेंगे, 1:1। अब हम लगाते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला है, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। यानी जब पुराना अनुपात नए अनुपात से बड़ा होगा तो समझिए कि पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और जब नया अनुपात ही पुराना अनुपात से बड़ा होगा तो पार्टनर गेन कर रहे हैं। तो C इक्वल टू 2/3 माइनस 1/2, 3 दूना 6, 2 दूना 4 माइनस 3, 1/6। ये सेक्रीफाइस कर गया। प्लस में जब आपका रिजल्ट आए तो समझिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं। डी इक्वल टू, डी का ओल्ड रेशियो 1/3 है, न्यू रेशियो 1/2 है। 6, 2 माइनस 3, ये माइनस 1/6। माइनस माने का मतलब है कि नया अनुपात ही बड़ा है पुराने अनुपात। जब नया अनुपात बड़ा होगा पुराने अनुपात से तो गेन करेगा, और जब पुराना अनुपात बड़ा होगा नए अनुपात से तो सेक्रीफाइस करेगा। तो यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे गेन। कभी कभी होता है कि नया पुराना अनुपात दोनों इक्वल हो जाता है किसी किसी पार्टनर का, तो वहाँ ना सेक्रीफाइस करेगा ना गेन, ना इधर सेक्रीफाइस नॉर गेन, या नील लिख सकते हैं ब्रैकेट। तो ये रेशियो हुआ।
हम लोग सीधे क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। ABC 3 पार्टनर है, इसमें 5:3:2 गेन अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं। 2 कंडीशन हैं इसमें। केस फर्स्ट, C A से 1/5 हिस्सा प्राप्त करता है। या हम हेडिंग देंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड sacrificing / gaining ratio। दोनों निकालना है। तो सेक्रीफाइसिंग गेनिंग तो क्वेश्चन में दे रखा है। C A से 1/5 हिस्सा प्राप्त करता है। तो जो प्राप्त करता है वो गेन करता है और जो देता है वो सेक्रीफाइस करता है। C प्राप्त करता मतलब C गेन करता है। तो C गेन A से प्राप्त करता है मतलब A सेक्रीफाइस करता है। एंड A सेक्रीफाइस इज इक्वल टू 1/5। अब आते हैं न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस ऑब्लिक प्लस गेन। मतलब किसी पार्टनर का नया अनुपात निकालते समय आप ये देखिए कि उसने सेक्रीफाइस किया है या गेन किया। अगर सेक्रीफाइस किया है तो पुराने अनुपात में से उसको उतना माइनस कर दीजिए, अगर गेन किया है तो पुराने अनुपात उतना प्लस कर लीजिए। तब आते हैं इसमें कितने पार्टनर हैं, A B C। तो A इज इक्वल टू A का ओल्ड रेशियो कितना है 5:3:2 5/10। A ने सेक्रीफाइस किया मतलब माइनस होगा 1/5। (3/10) B इक्वल टू B ने ना तो सेक्रीफाइस किया है ना ही गेन किया है, यानी B जितना पहले था उतना ही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं हुआ। नो चेंज, पुराना अनुपात ही इसका रहेगा 3/10। C का पुराना अनुपात है 2/10 है ओल्ड रेशियो, और C ने गेन किया है तो गेन तो प्लस होगा, प्लस 1/5। (4/10) तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ A, B एंड C 3:4 ये आंसर हुआ। C का गेन हुआ 1/5, A का सेक्रीफाइस हुआ 1/5,
और तीनों पार्टनर का नया लाभ हानि का अनुपात 3:3:4 हुआ। अब हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 2 समझेंगे का केस 2। इसमें क्या है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो and sacrificing oblique gaining ratio। इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में, इस केस फर्स्ट में था किसी सिर्फ ए से प्राप्त करता है, इसमें है किसी और भी दोनों से ही समान रूप से 1/5 प्राप्त करता है। यानी दोनों से 1/5 1/5 का को समान रूप से प्राप्त करने का मतलब हुआ कि 1/5 का आधा ए सेक्रीफाइस करता है, फिर 1/5 का आधा बी सेक्रीफाइस करता है। तो एज एंड बीज सेक्रीफाइस इक्वल टू, उसमें केस फर्स्ट में 1/5 अकेले ए सेक्रीफाइस कर रहा था, और यहाँ क्या है कि और भी दोनों मिलकर बराबर सेक्रीफाइस, आधा आधा सेक्रीफाइस कर रहे हैं। 1/10 दोनों का सेक्रीफाइसिंग रेशियो हुआ। केस फर्स्ट में एक आदमी सेक्रीफाइस कर रहा था, एक आदमी गेन कर रहा था। यहाँ क्या है, ए और बी का सेक्रीफाइस कर रहा है, सी गेन कर रहा है। सी गेन इक्वल टू 1/5 अब आते हैं न्यू रेशियो हम निकालते हैं। न्यू रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस ऑब्लिक प्लस गेन। ए इक्वल टू 5/10 माइनस 1/10 इक्वल टू 4/10। ए ने सेक्रीफाइस किया है। बी इक्वल टू बी का अपरानुपात कितना है, 3/10। 3/10 माइनस 1/10 इक्वल टू 2/10। सी ने गेन किया है तो प्लस होगा 2/10 प्लस 1/5 इसने गेन किया है, चार 4/10 होगा। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी एंड सी इक्वल टू 4:2:4 इक्वल टू 2:1:2, 2:1:2। अब हो गया ये। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं।
इसमें भी 2 क्वेश्चन हैं। 5 का पहला क्या निकालना है, इसमें सेक्रीफाइस और गेन, कैलकुलेशन ऑफ sacrificing oblique gaining ratio ओल्ड रेशियो इनका 2:3:5 है। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ x, y एंड z इजकल टू 2, 3, 5। अब आते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ x, y 2, 5, 3। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। x इजकल टू 2/10 माइनस 2/10 नील हो गया। मतलब नाइदर sacrifice nor gain। y इजकल टू 3/10 माइनस 5/10 माइनस 2/10, ये गेन कर गया। z इजकल टू 5/10 माइनस 3/10 2/10, ये सेक्रीफाइस किया। तो ये x नाइदर सेक्रीफाइस नॉर गेन, y ने गेन किया और z ने सेक्रीफाइस किया। अब इसके सेकेंड पार्ट में है कि z अपने हिस्से का 10% x को देगा। तो याद रखिए बन जाएगा आपसे z का हिस्सा कितना है, पुराना हिस्सा, z का पुराना हिस्सा है 5/10। तो 5/10 गुने 10/100 तब ना 10% निकलेगा। 5/10 गुने 10/100। अब जो भी आए उसको z में से वो z का सेक्रीफाइस होगा और x का गेन होगा, यानी यहाँ y नील हो जाएगा। x जो है गेन करेगा और z सेक्रीफाइस करेगा। तो z का हिस्सा 5/10, उसका 10%, यानी 5/10 गुने 10/100, ये कितना होगा, ये 1/20 आएगा। तो यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट चेंज इन, अच्छा इसमें क्या है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सेक्रीफाइसिंग गेनिंग निकालना है, न्यू नहीं निकालना। तो आप जेड का हिस्सा पहले खोज लेंगे, वो 5/10 आएगा, फिर उसका 10%, जेड शेयर इक्वल टू 5/10, फिर उसका 10% निकालेंगे। जेड सेक्रीफाइस एंड एक्स गेन इक्वल टू 5/10 गुने 10%, यानी 5/10 गुने 10/100 इक्वल टू 1/20। तो जेड का गेन है, इसका सेक्रीफाइस लग गया। और y इक्वल टू नील, यानी नाइदर सेक्रीफाइस नॉर गेन बन जाएगा। अब हम लोग
प्रॉफिट एंड लॉस, रिजर्व वगैरह के बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे।